मध्य प्रदेश के आगर के नलखेड़ा में एक मंदिर ऐसा है जहां पर तांत्रिक क्रियाएं कराई जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर में तांत्रिक क्रियाएं की थी और उसके बाद युद्ध में जीत हासिल की थी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जीत की अर्जी लिए उम्मीदवार इस मंदिर में तांत्रिक क्रियाएं और पूजा पाठ कराते हुए नजर आ रहे हैं। आगर के बगलामुखी मंदिर में क्या है बीते 3 दिनों का हाल, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे के ठीक पहले उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज हैं। यही वजह है कि नतीजे से पहले जनता दरबार में अर्जी लगाने वाले उम्मीदवार तांत्रिक अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध नलखेड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर में भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों में 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। इस मंदिर में केंद्रीय नेताओं से लेकर सिनेमा जगत की कई हस्तियां अपनी मनोकामना पूरी करने की अर्जी लगाने के लिए पहुंचते रहे हैं। लेकिन बीते 3 दिनों की बात करें तो भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, कमल पटेल, ब्रिजेंद्र सिंह यादव, राजेश सोनकर, बापू सिंह तंवर, विक्रम मस्ताल, मुरली पोरवाल, दिलीप परिहार से लेकर कई प्रत्याशी हवन और पूजा पाठ के लिए यहां पहुंच चुके हैं। बस 3 तारीख को एक चमत्कारी रिजल्ट आने वाला है और बुधनी के इतिहास में परिवर्तन होने वाला है और बुधनी हम जीतने वाले हैं और सरकार का कांग्रेस की बनने वाली, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जनता का एक सुख वाला समय आने वाला है। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल इस बार जनता बहुत आक्रोशित थी। जनता शिवराज जी और बीजेपी से त्रस्त हो गई थी। जनता बदलाव चाह रही है और कांग्रेस में और कमलनाथ जी के रूप में मुख्यमंत्री स्वीकार कर रही है जनता। और जनता पूर्ण रूप से हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ वो सकारात्मक जनता सहयोग करने वाले। बुधनी भी हम जीतने वाले हैं भारी बहुमत से। विशेष मन्नत तो ये है कि मध्य प्रदेश की उन्नति हो, खुशहाल रहे और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने और हमारी सरकार बने और हम उनके साथ विधायक के रूप में काम करें। यही मैं माता बगलामुखी जी से आज निवेदन करने आया हूँ। अर्जी लगाई है कि हमारी सरकार बने और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूँ। मैं पहले भी चुनाव जीता था अच्छे वोटों से और अभी भी मैं चुनाव जीतूँगा बहुत अच्छे वोटों से। एग्जिट पोल आया, ये पूरा उलट आया आपकी सरकार को लेकर, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल जो आया है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाल है। उन लोगों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये एग्जिट पोल उनने बैठ के इसको करवाया है। जो भी एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कम से कम 135-40 सीटें कांग्रेस की आएगी और फिर से मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी शपथ लेंगे। माँ जानपा जी का आशीर्वाद है, माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद है, बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद है। और ये मेरा जो चुनाव हुआ ये वास्तव में एक धर्म युद्ध की तरह हुआ है और मेरे साथ वास्तव में सभी भगवान, सभी देव देवताओं का आशीर्वाद पूरे चुनाव में और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है मेरे मतदाताओं पर भी है, मेरे भगवान पर भी है और निश्चित रूप से उसी भरोसे के आधार पे चुनाव तो जीत रहे लेकिन सरकार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है। ये आज जो देख रहे हैं, जैसे ही 15 महीने की सरकार आई थी, जब बगलामुखी के ये मंदिर पे ये जो शेड लगा हुआ है, ये हमारे धर्मस्व मंत्री थे और प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह जी जब प्रभारी मंत्री बने तो पहली बार आए थे और यहाँ पर ये शेड का काम कराया था, स्वीकृत किया था। इसी प्रकार हमारे जो भी जालपा माता जी का मंदिर है, आप आइए देखिए, वहाँ भी बहुत अच्छी सड़क बनवा दी। घोड़ा माता जी का काम, बाबा रामदेव मंदिर में, महाकाल जी जैसे जगह पे महाकाल लोक का शुरुआत कांग्रेस की सरकार में की थी। तो ये सब भगवान जिनके लिए एक आस्था का और एक श्रद्धा का केंद्र जो बना, वो एक अंतर आत्मा से कांग्रेस ने काम किया है। तो भगवान हमारे साथ है और जो लोग कहते कुछ और करते कुछ है वो एक अलग विषय होता है।
लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि हम लोगों ने, हमारी जो भावना है वो हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल आगे बढ़ाना और इसकी जय जयकार होती रहे, इस भावना के साथ आगे काम करने की मंशा से काम किया है और वो धरातल पर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ रहे दिख नहीं रहा, जो करा है वो दिख रहा है और वही माता जी की कृपा से, हम तो निमित्त मात्र के वो है, सब कुछ माई की कृपा से हो रहा है और माई की कृपा से ही सब कुछ, सबका कल्याण होगा। और यही कामना के साथ कि जन कल्याण की भावना के साथ जगत का कल्याण हो, सब खुश रहे, आनंद में रहे, सबको सुख समृद्धि आए और क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र की जनता खुश रहे, समृद्धि आए, इस भावना के साथ काम करने का संकल्प रहा और निश्चित रूप से वो आगे भी बराबर रहेगा। मंदिर के एक पंडित के मुताबिक 3 दिसंबर को घोषित होने वाले नतीजे के ठीक एक दिन पहले 2 दिसंबर को भी कई प्रत्याशियों के पहुंचने की सूचना है। कई पंडित प्रत्याशियों की जीत के लिए यहां पर लगातार अनुष्ठान कर रहे हैं। 2 दिसंबर की देर रात तक अनुष्ठान होने के कार्यक्रम हैं। अभी वर्तमान में चुनाव का समय चल रहा है, तो हर दल का प्रत्याशी यहाँ आकर के हवन कर रहा है मंदिर में। वो निरंतर हवन चलते रहते हैं, कल पूरी रात्रि में हवन चले और आज भी पूरे दिन से यहाँ पर हवन चल रहे हैं, पूरी रात हवन चलेंगे। हर दल से यहाँ पर प्रत्याशी हवन करने आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज वोका ताता यहाँ पर लगा रहता है। तो आज भी पूरी रात हवन चलने के आसार हैं। बहुत भीड़ है मंदिर में, काफ़ी लोग लाइन में लगे हैं, उधर पीछे हवन चल रहे हैं और रात्रि में पूरा काम यहाँ पर चलेगा। और विजय श्री के लिए भगवती का आराधना कर रहे हैं भक्त, और भगवती जरूर सभी को विजय श्री का आशीर्वाद देती है। जय माई। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव में जनता के मन में जीत की अर्जी लगाने वाले उम्मीदवार अब नलखेड़ा के प्रसिद्ध मंदिर में जीत की अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन भगवती की दरबार में किसकी अर्जी स्वीकार होती है, इसके लिए अब बस कुछ घंटे का समय बाकी है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि विजय प्राप्ति के लिए किए गए अनुष्ठान किसको जीत दिलाते हैं। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।